Dear students, finally we are starting microeconomics, and in microeconomics we will start with law of demand. अब law of demand कैसे काम करता है ये समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड क्या होता है ये समझ लेते हैं. किसी भी चीज की डिमांड होने के लिए टू क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं देन इट विल बिकम डिमांड, अदरवाइज वो डिमांड नहीं हो सकती. अब वो दो क्राइटेरिया क्या है डिमांड होने के लिए, मैं वो क्राइटेरिया बता रहा हूं पहले, फिर हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. देखो बेटा एक बात, मान लो मेरे पास 50,000 रुपीज है और मींस आई हैव 50,000 रुपीज एंड आई वांट्स टू परचेज अ न्यू मोबाइल फोन. मैं एक नया मोबाइल फोन खरीदना चाह रहा हूं और वो मोबाइल भी मान लो 50,000 रुपीज का है. मींस आई एम हैविंग मनी पावर, मींस परचेसिंग पावर तो है मेरे पास, क्योंकि जो मोबाइल मैं खरीदना चाह रहा हूं वो 50,000 का और 50,000 मेरे पास है. बट मैं कंजूस हूं बेटा, मैं खर्च ही नहीं करता, मैं अपना पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करता, ये मान के चल लेना चलना. तो क्या वो डिमांड बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे पास बेशक मनी पावर है, परचेसिंग पावर है, बट आई एम नॉट रेडी टू स्पेंड दैट अमाउंट, तो वो डिमांड नहीं बनेगी. मींस डिमांड बनने के लिए परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए एंड विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए. अगर दोनों चीज नहीं है तो डिमांड नहीं बन सकती. अब दूसरी तरफ से सोचते हैं बेटा, मान लो वही एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 50,000 रुपीज है और मैं बिल्कुल मेरा मन है एक नया मोबाइल फोन खरीदने का. मींस आई एम विलिंग टू परचेज अ न्यू फोन, मैं खर्च करने के लिए रेडी हूं 50,000, बट मान लो मेरे पास परचेसिंग पावर है ही नहीं, मेरे पास 50,000 रुपीज नहीं है, तो क्या वो डिमांड बन पाएगी? तब भी डिमांड नहीं बन पाएगी. मींस अगर ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तब भी डिमांड नहीं बन रही, और अगर ये पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा तब भी डिमांड नहीं बन पा रही. इट मींस इफ these two conditions are satisfied simultaneously then only it will become demand, otherwise it will not become demand. तो डिमांड बनने के लिए विलिंगनेस टू स्पेंड भी होनी चाहिए, मींस खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, एंड परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, मींस पैसे भी होने चाहिए. क्रक्स में हम ये बोल सकते हैं. ओके, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं. देखो मान लो मेरे को एक 50 रुपीज में एक पेन मिल रहा है. 50 रुपीज में आई एम गेटिंग वन पेन. फिर क्या हुआ, अगर मान लो वो पेन सस्ता हो गया, वो गया मान लो 10 रुपीज का, तो मैं आप ही बताओ, जब मेरे को 50 रुपए में एक पेन मिल रहा था, अब 10 रुपए में वही पेन मिल रहा है, तो मैं उसको ज्यादा भी खरीद लूंगा. मीन्स अब मैं क्या पता 4 पेन भी खरीद लूं, 5 पेन भी खरीद लूं. इट मीन्स अगर किसी चीज का प्राइस डाउन आ रहा है, मीन्स किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है, तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है ना. मींस देखो जब 50 रुपए की कोई चीज मिल रही थी, मैं एक पेन खरीद रहा था, अब वही पेन मेरे को 10 रुपए में मिल रहा है, तो मैं 5 पेन खरीद रहा हूं. मींस डिमांड इंक्रीज हो गई. तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है. मींस व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग द डिमांड इज इंक्रीजिंग. तो अगर मैं ये बोलूं कि देखो एक है तो मेरा नीचे आ रहा है, मींस प्राइस मेरा डाउन आ रहा है और डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है, मींस एक एरो मेरा ऊपर जा रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो मैं ये बोल सकता हूं कि डिमांड प्राइस में और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है. इनवर्स मींस उल्टा, या मैं इसको नेगेटिव बोल सकता हूं. तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, कमोडिटी. कमोडिटी व्हाट डज इट मींस? इट मींस कोई भी गुड्स, कोई भी वस्तु को कमोडिटी बोलते हैं. तो मैं अगर शॉर्ट में बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, तो आप डिमांड को कैसे डिफाइन करोगे? तो डिमांड को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू से दैट व्हेन वी आर हैविंग परचेजिंग पावर एज वेल एज we are ready to spend or willing to spend that amount, then it is known as demand. ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए जब वो डिमांड बनेगी. और एक नई बात और सीख ली हमने कि जो प्राइस होता है और डिमांड होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है. क्यों होता है? अभी मैंने बताया, पहले कोई चीज 50 रुपए की मिलती थी तो मैं एक खरीदता था, अब वो चीज सस्ती हो गई, मान लो 10 रुपीज की मिल गया,
प्राइस डाउन आया तो मैंने डिमांड इंक्रीज कर दी। अब मैं इसको उल्टा बता रहा हूँ। मान लो कोई चीज पहले 10 रुपए की आती थी और मैं 5 चीज खरीद लेता था। मीन्स एक पेन मान लो, पेन का जो प्राइस था 10 रुपए था और मैं 5 पेन खरीदता था। ये कमोडिटी लिखी था, कमोडिटी आइस 5 खरीदता था। अब वही पेन 50 रुपीज का मिलना स्टार्ट हो गया, मीन्स 50 रुपए का मिलना। अब आप ही बताओ, कोई चीज जो पहले 10 रुपए की मिलती थी तो मैं 5 खरीदता था, वही चीज 50 रुपए की मिल रही है तो मैं अब ज्यादा खरीदूंगा या कम खरीदूंगा? क्लियर सी बात है बेटा, मैं कम खरीदूंगा। मान लो मैं एक पेन खरीद रहा हूं, तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, when the price is increasing the demand is decreasing। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक एरो ऊपर गया एक नीचे गया। जब एरो अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो हम बोलेंगे there is an inverse relation and inverse is also known as negative relation। So I can say that there is an inverse relation between price and demand of a commodity। Now स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण डिमांड पर फर्क पड़ेगा, मींस डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कम या ज्यादा होगी। वो फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। देखो फर्स्ट फैक्टर इज पीएक्स। इसको याद कैसे कर लेना? पीएक्स पीआरवाईटीई, पीएक्स पीआरवाईटीई एंड फुल फॉर्म इज पीएक्स मींस प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट वाई इनकम। याद रख लेना, इकोनॉमिक्स में इनकम को डिनोट वाई से करते हैं। नेक्स्ट इज टी मींस टेस्ट एंड टी मींस एक्सपेक्टेशंस। अब ये पॉइंट्स हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ले लेता हूं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये देखा जाए तो हम कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? जब किसी चीज का प्राइस मींस किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा क्या होता है? उसका अपोजिट। एग्जांपल देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है। ओके, अब मैं इसको वाइस वर्सा मींस अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल एक बार मैं बता देता हूं और इसका डायग्राम भी बनाएंगे अपनी बात। देखो मैं ये बोल रहा हूं, मान लो मेरे को एक आइसक्रीम 50 रुपए की मिलती है। एक आइसक्रीम मेरे को 50 रुपए की मिलती है, मींस एक आइसक्रीम 50 रुपए की मिलती है। अब वही आइसक्रीम मेरे को मान लो 30 रुपीज में मिल जाए तो मैं सोचूंगा सस्ती हो गई, एक और खरीद लेता हूं। मैंने 2 आइसक्रीम खरीदी, फिर और ये आइसक्रीम और सस्ती हो गई, मान लो ये हो गई 20 रुपीज की। अब मेरे को लगेगा वो सस्ती हो गई तो मैं एक आइसक्रीम और खरीद लेता हूं। मैंने अब 3 आइसक्रीम खरीदी, फिर और सस्ती हो गई है, ये मान लो 10 रुपीज की हो गई। अब मैं और भी आइसक्रीम खरीद सकता हूं, मैं 4 आइसक्रीम खरीदूंगा। मींस आप देख रहे हो जैसे जैसे प्राइस डाउन आ रहा है, प्राइस डाउन आ रहा है, वैसे वैसे मैं आइसक्रीम ज्यादा खरीद रहा हूं, मींस डिमांड फॉर आइसक्रीम इंक्रीज हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है। एक एरो नीचे एक एरो ऊपर, तो अपोजिट रिलेशन। अपोजिट मींस इनवर्स रिलेशन और इनवर्स रिलेशन इज आल्सो नोन एज नेगेटिव रिलेशन। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, मैं इसका डायग्राम भी बना सकता हूं। देखो कैसे, यहां पर इस साइड 1 2 3 4 यहां पर कोई भी कमोडिटी है वो लिख लो। जैसे इस एग्जांपल में आइसक्रीम लिया और यहां पर हम इसे प्राइस रखते हैं। प्राइस कितना? ऐसे रख लो 10 20। देखना बेटा, जब प्राइस 50 रुपीज है तो मैं एक आइसक्रीम ले रहा हूं, मींस प्राइस 1 है तो मैं ये एक ले रहा हूं आइसक्रीम, मींस इसके सामने ऐसे पॉइंट लगा लो। आगे देखो, जब प्राइस 30 रुपीज है तो मैं आइसक्रीम 2 ले रहा हूं, मींस 2 के सामने और 30 के सामने यहां पर है, सॉरी पॉइंट लगा लो। नेक्स्ट 20 रुपीज प्राइस आया, 20 रुपीज प्राइस आया तो आइसक्रीम में 3 खरीदता हूं, तो यहां पर फिर देखो जब ये 10 रुपए में मिल रही है तो मैं 4 खरीद रहा हूं। अब इसके सामने और इनको ऐसे, तो ये डायग्राम
चुका है डिमांड का। मैं इसको ग्राफ बोल सकता हूं बेटा, इसको हम टेबल बोलते हैं, बट इकोनॉमिक्स में टेबल वर्ड यूज मत करना, इसको मैं स्केड्यूल बोलूंगा, शेड्यूल या स्केड्यूल बोलना, और इसको ग्राफ बोलेंगे। तो मैं ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी में कि पीएक्स कैसे डिमांड को अफेक्ट करता है। और अब हम ड्रग्स में ये बोल सकते हैं देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम फर्स्ट फैक्टर कर चुके हैं पीएक्स फिक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है पीआर, ये हम कर चुके हैं पीआर मींस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये पॉइंट करने से पहले मैं आपको रिलेटेड गुड्स में बता देता हूं टू टाइप्स के गुड्स आते हैं, फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मैं इनकी हिंदी में बताऊं, कॉम्प्लीमेंट्री मींस होता है पूरक। देखो एक चीज जो दूसरे के बगैर यूज ही ना हो पाए उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, क्या पेन को आप इंक के बिना यूज कर पाओगे? तो ये एक दूसरे के पूरक है, मींस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मैं बोल सकता हूं पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक और एग्जांपल देता हूं, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल, क्या आप पेट्रोल के बिना कार का यूज कर लो? नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मींस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या पूरक गुड्स है। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनका आपस में कैसे डिमांड पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक क्या अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। एग्जांपल देते हैं, मान लो ये एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई, पेट्रोल नहीं हो रहा, तो आप ही बताओ, आप ज्यादा कार खरीदोगे या कम? मार्केट में कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। ये सोचेंगे यार इतना महंगा पेट्रोल है, कार खरीद के क्या करेंगे, चलाएंगे कैसे? तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो आप ही बता दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कौन सा रिलेशन बन रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक है ऊपर एक नीचे, तो ये नेगेटिव रिलेशन बन रहा है ना। मींस जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका जो दूसरा गुड्स होता है, मींस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं तो कार की डिमांड कम हो गई है। सेम इसमें क्यों घटा? पेन और इंक। अगर इंक बहुत महंगी हो जाए तो क्या हम ज्यादा पेन खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इंक महंगी है तो पेन भी महंगा मिलेगा, और पेन महंगा मिलेगा तो जो भी चीज महंगी मिलेगा उनको कम खरीदते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम समझ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है। नाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मींस होता है जब हम एक गुड्स के स्थान पर दूसरा गुड्स यूज कर सकते हैं, व्हेन वी कैन यूज अनदर गुड्स, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल देखो, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जैसे कोक एंड पेप्सी, दोनों एक जैसी सी होती है। अगर आप किसी शॉप पे गए हो, पेप्सी मांग रहे हो, वो देखने में कई बार आपको ये बोल देता है पेप्सी या कोक लो, मींस आप चाहो तो पेप्सी की जगह कोक को यूज कर सकते हैं, बिकॉज़ बोथ आर सिमिलर, दोनों एक जैसे लगते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे कॉफी एंड टी। अगर आपका मन है टी पीने का बट है नहीं, तो आप कॉफी से काम चलाओगे, मींस इसकी जगह मैं ये यूज कर सकता हूं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इनका डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं एक बार, टी की प्राइस बढ़ा देते हैं। मान लो टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, मान लो ये पैक दोनों एग्जांपल लेते हैं, पहले नंबर होगी एक कप मान लो 5 रुपए का, कॉफी का एक कप भी 5 रुपए का और टी का एक कप भी 5 रुपए का। फिर क्या हुआ, टी की प्राइस 10 रुपीस हो गई, मींस अब एक कप टी का चाय का 10 रुपए का। तो आप बताओ, और ये अभी भी 5 रुपीस का है, कॉफी अभी भी 5 रुपीस की है, आप खुद बताओ अब अभी भी टी पियोगे या कॉफी पे जाओगे? अगर आप समझदार हैं तो आप कॉफी पियोगे, क्योंकि यार 5 रुपए मिल रही है, सेम सा टेस्ट है, तो आप इसको क्यों पियोगे 10 रुपए में? ओके, तो कौन सा रिलेशन बन रहा है देखना, इसके प्राइस इंक्रीज हुए
टी के प्राइस इंक्रीज हुए तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ा है? कॉफी की डिमांड इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? ऑटोमेटिक इंक्रीज हुई है, क्योंकि अब ये 10 रुपए की मिल गया, मैं कॉफी से काम चलाऊंगा तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज होगी। तो कौन सा रिलेशन बन रहा है देखना, ये एरो भी ऊपर और ये एरो भी ऊपर की डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रिलेशन। सो आई कैन से दैट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। तो हम टू फैक्टर्स कर चुके हैं, px प्राइस ऑफ द कमोडिटी, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में दो आएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट है y। y मींस होता है इनकम।